संत मंडलेश्वर, ब्राह्मण, पंडित, पांडे, और ये रोज वेद पढ़े, नित पाठ गीता जी का करें, सब अध्याय करते हैं और पुराणों की गठड़ी बांधे फिरें, इन्हें कह का पता नहीं। इसलिए यदि ये ज्ञान पहले डिस्क्लोज हो जाता, आज से 50-100 वर्ष पहले, 200 वर्ष, 600 वर्ष पहले, तो ये नकली संत पंथ वाले भी इसी ज्ञान का ढोल पीटते हुए मिलते, मुनादी करते पाते। और इस ज्ञान को भले ही कोई दास की पुस्तक पढ़कर और सीडी वगैरह देखकर विद्वान पाक जा, और अलग से कोई सांग जोड़ कर बैठ जाएगा, कोई शिष्य बनाने भी लग जावे, तो उससे कोई लाभ होना नहीं, क्योंकि वो अधिकारी नहीं, ना वो अधिकारी सत्संग करने का, ना अधिकारी वो उपदेश के देने का, नाम देने का। तो जिस कारण से उनसे ये ज्ञान सुनना भी व्यर्थ, उनसे उपदेश मिल गया तो भी जीवन व्यर्थ, क्योंकि वो अनधिकारी है। अपन आत्माओं एक ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाना पड़ता है, उसमें भी कंपिटेंट अथॉरिटी के साइन होने चाहिए तब वो चले। और हमने जीवन का सौदा करना, अरे डुप्लीकेट बनवाए फिर हम लाइसेंस, ये नाम लिए फिर नकलियों से, तो जीवन व्यर्थ हो रहा आपका। लेकिन ये कब पता चलेगा? जब इसका निरीक्षण होगा। ओरिजिनल और डुप्लीकेट संत और उसके मार्ग का, वहाँ भगवान के दरबार में जब हम चलेंगे सफर पर, यहाँ से छोड़कर संसार को, तो रास्ते में चेकिंग होगी। फिर ये डुप्लीकेट और नकली, असली, ये सब वहाँ सामने रखे जाएंगे। तो वहाँ वो बनाने वाले भी पटेंगे, ये नकली संत भी उल्टे टांगे जाएंगे, और शिष्यों की तो दुर्गति होनी, क्योंकि उन्होंने तो अपना जीवन खो दिया। तो पुण्यात्मा, यदि पहले ये डिस्क्लोज हो जाता, ज्ञान वो बताते रहते यही, लेकिन उनसे लाभ नहीं होना था। अब परमात्मा ने इसलिए अब इतना समय लंबा खींचा, 3 युग छोड़ दिए भगवान ने, क्योंकि उस समय ये प्राणी ज्यादा सुखी थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर में मानव शरीर में प्राणी घना दुखी नहीं होता है, स्वस्थ शरीर होता है, अच्छे संस्कार होते हैं उनके, और जिस कारण से वो जो भी साधना कोई करते रहते हैं, और वो तो सोचते हैं कि हम जो साधना उपासना कर रहे हैं इसी से हमने ये लाभ मिल रहे हैं, लेकिन वो लाभ थे उनके पिछले पुण्यों से, पिछले संस्कारों से। जैसे हम, ये दास हनुमान जी का पुजारी था, और खाटू या बाबा श्याम जी का परंपरागत पुजारी, भगवान श्री कृष्ण और राम के ऊपर तो कुर्बान थे, विष्णु जी पर भगवान शंकर का भी पैरेलल सम्मान किया करते थे। और जो भी कोई घर में खुशी होती थी, जैसे हम शिक्षा ग्रहण करते थे, पास होते थे, तो स्टूडेंट का तो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो सफल हो जाए, पास हो जाए एग्जाम में, तो शुक्र मना करते। कहाँ से शुरू करते थे शुक्र मनाना? बाबा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी ने पास करा दिया, फिर कृष्ण जी याद आ गए तो भगवान श्री कृष्ण ने पास करा दिया। फिर जैसे सर्विस प्राप्त हुई तो भगवान विष्णु की बाबा श्याम जी ने, यानी भगवान शंकर ने बड़ी दया कर दी। और छोटी मोटी पूजा भी हम करते रहते थे, हनुमान चालीसा करते थे, और ये कई मंत्र से भी जाप करा करते थे, ओम नमः शिवाय आदि के। जो भी सुन गया उससे जो भी मंत्र किसी ने सुन लिया उससे का रगड़ा ला दिया करते थे, क्योंकि ज्ञान था ही नहीं। और हम ये सोच रहे थे कि जो साधना हम करते इससे ये भगवान हमें लाभ दे रहे हैं, हमारी इस पूजा से लाभ हो रहा है। हनुमान जी का व्रत रखते थे मंगलवार का, इष्ट धामों पर जाते थे। अब इस भगवान के तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि वो तो हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध ही प्रफुल्लित हो रहा था।
और ये भगवान कुछ नहीं कर सकते हमारे भाग्य में, ना ये चेंज कर सकते, किसी प्रकार का भी परिवर्तन ये नहीं कर सकते, ना ये दुख निवारण कर सकते और ना ही ये कोई सुख दे सकते, और ना ये दुख दे सकते ना ये सुख दे सकते। क्योंकि यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा उसको वैसा ही फल भोगना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। जैसे रात्रि में आपको सत्संग सुनाया था और इन सभी महापुरुषों के विचार दिखाए थे, ब्रह्मा जी से लेकर व्यास जी, बृहस्पति जी, शुक्राचार्य जी, एक यु नकली महर्षि दानंद का सत्यार्थ प्रकाश में, इन सभी की एक ही सोच, एक ही इनका सिद्धांत था, अज्ञान सिद्धांत था। वेदों के विरुद्ध इनका ज्ञान था, क्योंकि वेद इनका समझ में आए नहीं। कारण क्या रहा? गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो इनको गुरु नहीं मिले, ना ब्रह्मा जी को गुरु मिले, ना अन्य ऋषि महर्षियों को गुरु मिले, और ना ब्रह्मा विष्णु महेश को गुरु मिले। कौन से गुरु, कौन से संत? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिन तत्वदर्शी संतों के विषय में कहा गया है। और जिस कारण से ये तत्व ज्ञान से अपरिचित रहे और अपने अपनी अटकल लगाकर अपने अनुयायियों को यही काल का सिद्धांत दृढ़ करते रहे। काल का सिद्धांत क्या है? कि जैसे कर्म जो करेगा वैसा ही भोगना पड़ेगा। और दयाल का सिद्धांत है, उस कबीर परमेश्वर का विधान है कि मासा घटे न चल बधे, विद ना लिखे जो लेख। सच्चा सतगुरु मेट कर, ऊपर मारे मेख। मासा घटे न तिल बधे, यानी कोई जरा सा भी परिवर्तन नहीं हो सकता आपके प्रारब्ध में। प्रारब्ध वो होता है जो आपके जन्म के समय से पूर्व ही निर्धारित कर दिया जाता है। आपके संचित माने जो आपके डिपॉजिट पुण्य और पाप हैं भगवान के दरबार में, उनकी एवरेज ले ली जाती है। जिनके पाप घने हैं उनको, उनके प्रारब्ध में दुख अधिक, और जिनके पुण्य अधिक हैं तो उनके प्रारब्ध में सुख अधिक, यहाँ के नकली सुख। तो उनकी एवरेज रेशो निकाल ली जाती है। तो ऐसे 50% जैसे पुण्य ले लिए, 50% पाप। अब पाप हैं अरबों खरबों और पुण्य है 20-30, तो 20-30 के जो पुण्य है वो 50% 10 हो जाएंगे। अरबों खरबों का 50% लेना पड़ेगा, फिर उसी एवरेज रेशो में बांटना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम प्रारब्ध के आधार से फिर पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, फिर तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं। कबीर परमेश्वर का जो कृपा पात्र संत या परमेश्वर स्वयं आते हैं, केवल उसी समय ही ये परिवर्तन संभव होता है। उसके लिए कहा कि मासा घटे न तिल बधे। मासा 1 ग्राम से भी कम होता था। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख। और सच्चा सतगुरु मेट कर, ऊपर मार दे मेख। मेख मीन फॉरएवर खत्म कर दे आपके उन प्रारब्ध के अंदर संकटों को, जो पाप आपकी किस्मत में लिखे हुए थे उनको क्रॉस कर दे और फॉरएवर साइन मार दे कि अभी तूने नहीं भोगने होंगे। तो जिस कारण से हम वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये सभी ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक विचलित रहे। इनको आज तक भगवान का पता नहीं परमात्मा कौन है। पुण्यात्माओं, ये बातें जो आज से ये दास आपको कह करके फिर आपके रूबरू करा रहा है, आपको स्वीकार हो रही है।
यदि ये ज्ञान आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने तो बोला ही था और उसका विरोध इतना हुआ था परमेश्वर का कि तूफान ला दिया था इन दुष्टों ने। कबीर परमेश्वर जी के साथ बहुत जुल्म किए थे, लेकिन वो समर्थ थे, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, लेकिन मालिक को समझ भी नहीं पाए। हम अज्ञान से इतने ओतप्रोत हो चुके हैं। तो आज से 600 वर्ष पहले ये बात कह दे जो दास ने अब आपके सामने बोला है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा तक को पूर्ण ज्ञान नहीं है, ब्रह्म भी इनकम्प्लीट ज्ञान रखता है, गीता ज्ञान दाता भी पूरा जो है ना संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है इनको। अब तो आप शिक्षित हैं और इनके इतिहास भगवानों के जिनसे ये संत हमें गुणगान सुनाया करते थे और ये आधार बताते थे कि मैं शिव पुराण से सुना रहा हूँ, मैं दुर्गा पुराण से बोल रहा हूँ, मैं विष्णु पुराण से आपको ये ज्ञान सुना रहा हूँ। तो हमारे पूर्वज जो अशिक्षित थे, संस्कृत भाषा नहीं जानते थे और ये काल के दूत, ये केवल एक संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे लेकिन अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित थे। ये गुरु ब्राह्मण जो गुरु पद पर होते हैं वही ब्राह्मण होते हैं, आम व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है, चाहे उसने बेसिक फीत ब्राह्मण की ला रखी है। मेरे दादा गुरुजी छावला गांव है दिल्ली में, छावला गांव के जाट थे, किसान, और 15-16 वर्ष की उम्र में वो एक संत, कबीर पंथी संत, गरीबदास जी संत के शिष्य हो गए, घर त्याग कर चले गए। फिर उन्होंने काशी विद्यापीठ से, उनके गुरुजी ने उनको काशी विद्यापीठ में शिक्षा के लिए भेज दिया। वहां से वो 4 विषय के आचार्य बन गए। तो उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाने लगा। जाट होते हुए, किसान होते हुए भी वो पंडित कहलाए। और मेरे पूज्य गुरुदेव जी वो ब्राह्मण जाति से थे, इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से। हरियाणा में जिला भिवानी चरखी दादरी के पास एक बड़ा पैंतावास गांव है, वहाँ के इस ब्राह्मण वर्ण में उनका जन्म था। उनको भी, वो भी 17-18 वर्ष की आयु के थे, खेतों में पशु चरा रहे थे, गायें चरा रहे थे। वहाँ एक गरीबदासी संत उनको मिल गए, कबीर पंथी, और उन्होंने उनको वो अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया। तो वो मेरे जो पूज्य गुरुदेव जी थे वो ब्राह्मण होते हुए अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, क्योंकि वो कहा करते थे हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम संत हैं, हम भक्त हैं, और जिस वर्ण में हमें जन्म लिया है ये वर्तमान वाले ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो ऋषि महर्षि थे जो हमारे पूर्वज थे, वो परमात्मा से विशेष परिचित थे, जितना भी उनको ज्ञान था। हमारे जो दादा गुरुजी थे वो जाट होते हुए भी अपने सामने लिखा करते पंडित चिदानंद। तो पुण्यात्माओं, जो ब्राह्मण हैं वो गुरु पद पर होते हैं। ब्राह्मण कहो, गुरु कहो, विद्वान कहो। तो ये नकली ब्राह्मणों ने, जिनको स्वयं ज्ञान था नहीं, दुनिया भ्रमित कर डाली, भूत बना दिए, फिर इन पर श्राद्ध निकलवाएं, उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने पूरे मानव समाज को परमात्मा से कोसों दूर कर दिया, मिसगाइड कर दिया, इनको ज्ञान नहीं था। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बात गले नहीं उतरे, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में श्रोता बदलते रहते हैं। पुण्यात्माओं, ये सत्यनारायण कथा आपको सुनाई जा रही है। पहले हम सत्यनारायण कथा किसको मानते थे? भगवान विष्णु जी के जीवनी को, जीवन चरित्र को कोई सुनाता था तो उसको हम सत्यनारायण कथा कहा करते थे, यानी अविनाशी परमात्मा की कथा। सत्यनारायण माने सत्य साहिब, हम उसे सत्य पुरुष बोलते हैं। सत्य पुरुष कहो, सत्य नारायण कहो और सत्य साहिब कहो। तो ये नकली जो है, डुप्लीकेट
अज्ञानी इस विष्णु जी को सत्यनारायण कहा करते थे, अविनाशी परमात्मा कहा करते थे, और इसी कथा से हमें कहा करते थे कि तुम्हें सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। पुण्यात्माओं, सत्यनारायण की कथा आपको अब सुनाई जा रही है, वो सत्यनारायण कथा नहीं थी, उन्होंने आपको मिसगाइड कर रखा है। अब देखिएगा, अब देवी पुराण, श्री देवी पुराण इसका सारा समाधान कर देती है, और यही पवित्र पुराण पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी सिरोधार्य मानते हैं, इनमें जो लिखा वो सत्य मानते हैं। तो आज उस सत्य को हम स्वयं पढ़ रहे हैं और परिचित हो रहे हैं, और उन अज्ञानियों ने जो दंत कथा सुना रखी थी लोकवेद, वो आपके पास है ही। जब दोनों का निर्णय हो जाएगा कि वो सच्चा कौन झूठा कौन। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसमें श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम नासवान हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। और ये अज्ञानी ऋषि, मैं ऋषि, ये बताया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है। ये लोकवेद सुनाया करते थे, इनको अपने सिलेबस का भी ज्ञान नहीं था, तो ये काहे के टीचर थे। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर हम पढ़ते हैं, 123 पृष्ठ है ये। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो। अब विष्णु जी कह रहे हैं कि तुम ही अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा, यानी दुर्गा से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति स्वीकार कर रहे हैं शंकर जी भी, और विष्णु जी की भी उत्पत्ति इसी से हुई है, दुर्गा से। तो उनके बाद यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? है। अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शंकर, ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। नियमानुसार, जिसके भाग्य में जैसा लिखा है केवल हम वैसा ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। पुण्यात्माओं, इस पवित्र सदग्रंथ श्री देवी पुराण ने इन 4-5 पंक्तियों में 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होता है। दूसरा ये हो गया कि ये दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये हो गया कि केवल ये वर्क डन ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते।
अब दूसरा प्रसंग आपको सुनाते हैं, जिस कारण से दास ने ये वचन कहा कि आज तक ना ब्रह्मा जी को आध्यात्मिक ज्ञान, वेदों का ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान। यानी ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है श्री विष्णु जी, श्री शिव शंकर भगवान शिव जी और अन्य ऋषि महर्षियों को। तो ब्रह्मा जी के ज्ञान से ही पता चल जाएगा आपको कि अन्य को उन्होंने के उपदेश दे रखा है। और फिर दुर्गा यहाँ की 21 ब्रह्मांड की जननी कही जाती है और उसके विषय में भगवान विष्णु जी के क्या विचार हैं। यानी भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी को कितना आध्यात्मिक ज्ञान है, वो वेदों से कितने परिचित हैं, ये आपके समक्ष अब करेगी यही देवी पुराण। और सकंद पहला देखिएगा, ये वो दुर्गा पुराण है, पहला सकंद 28 पृष्ठ पे। नारद जी और व्यास जी का आपस में संवाद हुआ और व्यास जी ने नारद जी से प्रश्न किया कि कौन देव पूज्य है। तो नारद जी कहते हैं कि यही प्रश्न मेरे पिता ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि विष्णु से किया था। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी है। अब देखिए कि उआ बाई सटदल उआ बाई बकदा। अब नारद जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु सभी देवताओं के भी देवता यानी सुप्रीम पावर हैं, सबसे बड़े भगवान हैं। देवा देव माने भगवान, भगवानों के भी भगवान, देवों के भी देव, सबके सरताज भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। अब यहाँ विष्णु जी को जगत गुरु कहा जाता है। जगत गुरु का अर्थ है जो सबको यथार्थ ज्ञान दे, पूरे विश्व को। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर फिर भगवान श्री हरि नो बोले। भगवान विष्णु जी लगे फिर प्रवचन करने। अब देखना इनके प्रवचन। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है, यानी रजगुण ब्रह्मा जी है, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है यानी सतगुण विष्णु जी, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव है यानी शंकर भगवान जो है ये सत्तम गुण युक्त है।
उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने के अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ बता दिया अपना आध्यात्मिक नॉलेज सारा निचोड़ कर दिया श्री विष्णु जी ने। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। ये दुर्गा की तरफ, दुर्गा को कह रहे हैं शक्ति, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। मैं उसी की तपस्या साधना करता हूँ, उसी का ध्यान करता हूँ, दुर्गा का। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्मा इसमें कितने महापुरुषों के आध्यात्मिक ज्ञान का जो है ना आपको पता लग गया। एक तो नारद जी का और दूसरे व्यास जी का। व्यास जी इज द राइटर ऑफ चारों वेद, गीता जी और 18 पुराणों का वो लेखक है। और वो लेखक पूछ रहा नारद जी से कि सबसे वो पूज्य देव कौन सा है, किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए। नारद जी कहते हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने यही प्रश्न भगवान श्री हरि तय किया था, विष्णु जी तय, और वो खुद तपस्या कर रहे थे। मेरे पिता ने पूछा कि हे भगवान, आप देवता के देवता सबसे बड़े भगवान होकर भी किसकी साधना तपस्या कर रहे हो, किस देव की पूजा करते हो, किस भगवान की पूजा कर रहे हो। और विष्णु जी कहता है मैं दुर्गा की पूजा करता हूं, और मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में जितना मुझे नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज, जितना मुझे ज्ञान है कि दुर्गा से ऊपर कोई परमात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई देव नहीं। अपने आत्मा जब यहाँ के भगवान ने पूरा वेदों का ज्ञान नहीं, तो इन ऋषि महर्षियों को कहां से होगा जिनके ऊपर हम आश्रित रहे, ब्राह्मण गुरुओं को। जिस अज्ञानता के कारण उन्होंने हमारे पूर्वजों को भ्रमित करके शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के और भूत बनवा दिया, कोई पत्थर बनवा दिया, और अब कहते हैं उनके श्राद्ध निकालो। ये डले ढुआरे अपने तय काल के जाल में फंसा दिया गहराई से इन्होंने। अब आप स्वयं शिक्षित हो, वही सदग्रंथ विधान प्रभु का हमारे पास उपलब्ध है। इस शिक्षा का यदि आपने लाभ उठाना है तो इसका एक ही लाभ है, हम भगवान पहचान सकते हैं। न इस पेट के लिए तो भाई कोई तो चाहे कितना विद्वान बन ले, कितना एजुकेटेड बन ले, वो क्या करेगा, माया जोड़न की मशीन बन जाएगा, और वो सारी उम्र अपना जीवन व्यर्थ कर जाएगा, लाखों करोड़ों रुपये डिपॉजिट कर जाएगा। और उसके बच्चे, क्योंकि उनको तो पढ़ा पाओगा, धन उसने न जरूरत है कोई ना मेहनत करने की, वह फिर उसने फुर्र करेंगे, फुर्र, और वो पाप तो उसके ऊपर रखेंगे, और वो बालक बिगड़ेंगे, डबल उसको लॉस होगा। अपना जीवन खोया और बालका ने बिगाड़ गया। और मिलना वही है जो उसके भाग्य में होता है। परमात्मा उसको अवश्य देता है यदि वो ठीक ढंग से भक्ति करता है, साधना करता है, तो वो धन आपको फिर एक ही नंबर से मिल जाता है। भक्ति में ज़्यादा ध्यान रखे, जो मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है, परमात्मा फिर साथ हो जाता है। तो इस प्रकार यदि इस एजुकेशन का लाभ आपने उठाना है तो केवल परमात्मा को पहचान कर और फिर दिन रात एक कर दे, अपना कार्य भी करे, परमात्मा की भक्ति भी करे।
कितना ही प्रयत्नशील व्यक्ति है मनुष्य, घने तो घना वो 10 घंटे काम कर सकता है, कोई घना ढीठ होगा तो 12 घंटे कर लेगा, जो पशु कैसा है। तो उसने 12 के बाद 12 घंटे फिर बच गए, 6 घंटे सो ले, 2 घंटे खान पीन में नहान दौड़ में ला ले, 8 घंटे हो गए, 4 घंटे आपके पास फिर भी बच गए। उसमें तो 1 घंटा और ला ले, किसी मित्र प्यारे तो बात करनी पड़े, 3 घंटे तो कम से कम परमात्मा को देने चाहिए आपने। और वो 3 घंटे दिए हुए आपके, इन्होंने एक जगह बैठ के देने हैं। आप चलते चलते वो समय जितना भी, जब भी जैसे किसी से बात कर रहे हो, बात आपकी समाप्त हुई, वो अपने रास्ते चला, आप माला उठा लो, वो समय आपका। इस तरह कुल मिला करके जो 3 घंटे भी आप मालिक को दे दोगे, बेड़ा पार है, गणे की जरूरत को नहीं। अब प्रसंग चल रहा है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे सिलेबस हमारा क्या बताता है, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, और सिलेबस से बाहर यदि हम कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो फिर हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं। और यही कारण रहा कि हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे वो अपने सिलेबस से परिचित नहीं थे, और जिस कारण से उन्होंने हमें दंत कथा सुना सुना के हमारा जीवन नष्ट कर दिया। अब हम उस सिलेबस को आपके रूबरू करा रहे हैं, और आप भी बुद्धिमान हो, सबके घर में ये पुस्तकें रखी होंगी अवश्य, नहीं तो आप खरीद सकते हो, देख सकते हो, जन्ना विश्वास होता है। एक बार हम एक महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर, इन बहुत से शहरों में हमने सत्संग किए थे, 4-4, 5-5 दिन के, ऐसे टेंट लगा लगा कर। तो वहाँ प्रोजेक्टर के ऊपर दास ये दिखा रहा था दुर्गा पुराण, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म, वो जन्म पत्री सुना रहा था इन्हीं से। तो 2-3 बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग से एजुकेटेड व्यक्ति थे, वो सामने सत्संग सुन रहे थे, प्रोजेक्टर पर देख रहे थे। तो वे क्या कहते हैं कि ये संत जो है कोई षड्यंत्रकारी लगता है, और इसने ऊपर का कवर ये गीता प्रेस गोरखपुर का आप पे बनवा रखा होगा। हम तो इतने दिन हो गए पढ़ते इन पुराणों को, कभी नहीं पढ़ा, कभी देखा नहीं इसमें। तो तीनों हाँ में हाँ मिला रहे, सचमुच ये गड़बड़ है, ये कोई वैसे ही नकली डुप्लीकेट पुस्तक बनवा रखी होगी इसने। तो फिर उन्होंने वो प्रश्न नोट करे, सकंद नोट कर लिए। अगले दिन पे उन्होंने जाके सामने जाके अपने घर पर देखा तो वो तो ज्यों का त्यों मिला। तो वहां एक भक्त बैठा था हमारे साथ गया हुआ, वो उनकी सारी गतिविधि देख रहा था। वो अगले दिन फिर आकर बैठ गए, वो भगत फिर उनके निकट बैठ गया। उनको पता था कि आज तो ये उठे हैं बैठे हैं, जो कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। हर कल देखिए इनकी सती थी। वो अगले दिन आए और नो बैठे कान बोझ के, और जो भी मैं कहूँ ठीक है रे, ठीक है रे। तो फिर आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई हद होगी। एक कहता 70 साल का हो गया मैं, और 15-20 वर्ष का लग गया था इन पुराणों को पढ़ने, आज तक हमारी बुद्धि में भी ना ये बातें जो आज इस संत ने मक्खन सा निकाल के धर दिया। नाम फिर भी नहीं लिया उन्हें बूढ़ा ने, क्यों कर्म बिगड़ गए गणे। तो वो फिर मेरे पास आए, बैठे, बात हुई। मैंने कहा तो आप अपना जन्म सुधारो, दीक्षा ले लो। कि नहीं अब दीक्षा क्या लेंगे, अब तो उम्र बहुत बीत गई है, अब तो वो साधना करते करते जीवन ही चला गया, फिर उस साधना का क्या होगा। उनको बहुत से उदाहरण देकर समझाने की चेष्टा भी की कि जैसे कोई कुमार्ग पर जा रहा है, आपने यहां बरवाला से दिल्ली जाना है, और आप जान लग रहे हो सिरसा या लुधियाना को, और आप लुधियाना साइड में 100 किलोमीटर चले गए, और वहां जाकर आपको पता चला कि हम तो दिल्ली के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? तुरंत मुड़ जाना चाहिए।
अविलंब वापस हो जाना चाहिए यदि जरा सी भी बुद्धि रखते हो। और आप कह रहे हो कि अब क्या होगा हमारी 60 वर्ष की साधना का, 20-40 वर्ष की साधना का, वो साधना ही नहीं है, वो तो कुमार्ग पर जा रहे हो आप। अब भी मुड़ जाओगे तो भी लाभ होगा, लेकिन मुड़े तो वो ना जिसकी भांग उतर जाएगी। उनका सबका भांग प्यारा किया काल ने। कबीरी माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। होय होय। ये जो स्थिति एक व्यक्ति की है वही सभी की है, लाखों की, करोड़ों की हिंदुओं की। जैसे हम ज्ञान सुनाते हैं, एक बार तो सभी बिदकते हैं, फिर प्रमाण देखते हैं, फिर सेट हो जाते हैं। फिर नाम लेने के लिए तो कई दिन में सोचे हैं कि उपदेश भी लेना चाहिए। कई दिन तक सोचे जा अब क्या होगा, पिछली पूजा का क्या होगा। पिछली का तो कुछ होना है कोई नहीं, भूत बनना है और उसको त्याग देने से आपका कल्याण होना है, तो तुरंत करना चाहिए इस काम को। तो पुण्यात्मा, ये जो आपको प्रमाण दिखाए जा रहे हैं, आपका यहाँ प्रोजेक्टर पर विश्वास ना हो पहली बार, आप घर भी जाके देखोगे और देखोगे तो फिर स्वीकार भी करोगे। तो ये जो ज्ञान आपको सुना जा रहा है, अब आपको पता चला है श्री विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं, और दुर्गा जी कह रही है कि ब्रह्म से ऊपर कोई प्रभु नहीं, वो फाइनल गॉड है ब्रह्म, उसका ओम नाम है। और सब पूजाएं त्याग कर केवल एक ओम का नाम जाप करो, ब्रह्म की पूजा करो, तुम ब्रह्म लोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, उनकी दुर्गति बनी ही रहती है। श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ओम इति, बस यह एक अक्षर का एक अक्षर है ओम। मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाते हुए भी इसका सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति यानी अंतिम उपलब्धि जो ओम के जाप से है, वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। और ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए प्राणी जन्म और मृत्यु में रहते हैं, उनको परम शांति नहीं हो सकती। जब तक प्राणी जन्म और मृत्यु में है उनको परम शांति नहीं हो सकती, उनको सुख नहीं हो सकता। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है ये काल है। ये कहता है कि चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तू ये ना समझे कि तू मैं और ये राजा पहले नहीं जन्मे थे और आगे ना जन्म होगा, हम आगे भी जन्मेंगे, पहले भी जन्मे थे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक कहा है कि जब तत्वदर्शी संत होगा वो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, तना कौन है, डार कौन है, मूल कौन है और शाखा और पत्ते क्या है। उस तत्वदर्शी संत जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिसका वर्णन किया है कि उसको तत्व ज्ञान परमात्मा पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संतों से समझो पूछो, उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के एक मंत्र में। फिर चौथे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी अंधकार में, इस
अज्ञान को काट कर यानी समझ कर परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने इन सभी संसार को रचा है, सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञानदाता कहता केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए तन मन धन से, यानी पूर्ण समर्पण भाव से। अपनी भी नहीं कहता, अपने के लिए कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि मेरा सिमरन करना है, बताया दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम नाम है। और तूने यदि मेरे पास रहना है तो मेरा सिमरन कर, मुझे प्राप्त होगा। युद्ध भी करना होगा तुझे, और युद्ध करना पड़ेगा, फिर शांति कहाँ। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, इसलिए तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी तेरा फिर जन्म नहीं होगा, तेरी मृत्यु नहीं होगी। उसके लिए उसने कहा कि तत्वदर्शी संत से पूछो। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि जो प्राणी उस तत्ब्रह्म से परिचित है, संपूर्ण अध्यात्म से परिचित है और सब कर्मों से परिचित है, वह केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु के चक्कर में नहीं पड़ते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? उर्वशी साहू। कहाँ से आए जी आप? ग्राम चीचा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है? हाँ। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 24 अक्टूबर 2016 को लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं कृष्ण को बहुत इष्ट के रूप में मानती थी, उसकी भक्ति करती थी और शनिवार का व्रत भी करती थी। मैंने 3 साल तक 93 शनिवार तक व्रत किया था। हमारे जीवन में इतना दुख आया कि परमात्मा की तलाश करते करते बहुत थक गए। और जैसे कि मैं बचपन से ही 7 साल की उम्र से ही मेरे घर के लोगों को बोलना स्टार्ट कर दी थी कि पूर्ण परमात्मा इस पृथ्वी पर आने वाले हैं और मेरे को अपने मिशन को सहयोग देने के लिए भेजे हुए हैं। वो समाज में व्याप्त बुराइयों को जड़ समेत मिटाएंगे, जैसे कि दहेज प्रथा, नशाखोरी, रिश्वत, ये सब जो है ना, उस सब को हटाएंगे और सतयुग जैसा समय स्थापित करने वाले हैं। और मेरे को 2016 में भी मिलने वाला है, ये भी बताया था। क्या आपको समय की जानकारी थी? आपको जो महापुरुष जिसके बारे में आप बचपन से अपने परिवार वालों को बताते रहे हैं, वो आपको कब मिलेंगे? क्या आपको कोई जानकारी थी? बस समय पता था और पूर्ण परमात्मा है ऐसे करके पता था। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में व्याप्त जो गुरु है ना, वो लोग कृष्ण को ही पूर्ण परमात्मा समझते थे, तो मैं कृष्ण को ही पूर्ण परमात्मा समझकर उसकी भक्ति करने लगी। कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखती थी। स्कूल जाती थी तो उसके अपने बस्ते में छिपा कर ले जाती थी और देखती थी। स्कूल के जो हमारे सर मैडम हैं, उन लोगों से भी ज्ञान चर्चा करती थी कि पूर्ण परमात्मा ऐसा होता है, वो आने वाले हैं ऐसे करके, तो सभी से करने लगती थी। हमारे स्कूल के जो मेरे सहेली लोग थे, वो लोग बोलते थे कि आप संत के जैसे बोला करते हो, बिल्कुल संत के भाषा में बोलते हो, ऐसा करके मेरे को बोलते थे। और मैं बोलती थी कि जो कबीर साहब की जो दोहे हैं ना, वो मेरे को बहुत पसंद आते थे। और ज्ञान चर्चा भी कबीर के दोहे में क्या करते थे हम लोग स्कूल में। गायत्री मंत्र है वो भी जाप करती थी, रामायण का पाठ करती थी, गीता का, बचपन से ही बहुत पूजा पाठ करती थी सभी देव देवताओं की। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आई? वो क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में सबसे पहले जब मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था तो मैं बहुत दुखी थी। उसके बाद कॉलेज से आई और वो साल मेरे से कम परसेंट वाले को दिए थे फॉर्म, लेकिन मेरे को नहीं दे रहे थे। तभी मैंने सोचा कि ये पूर्ण परमात्मा हो ही नहीं सकते कृष्ण। अगर पूर्ण परमात्मा होते तो मेरे साथ ये नहीं होता। बहुत हमारे जीवन में बहुत दुख आया, बहुत रोए हम लोग, बहुत। जैसे कि मैं कोई अगर मार्ग में चलती थी तो दूसरे जो चले हैं तो उसी मार्ग में कुछ नहीं रहता था, और अगर मैं चली जाती थी उसी मार्ग में तो बहुत काटा सा हो जाता था। तो मैं जस्ट आई कॉलेज से, उसके बाद दोपहर को सो गई, थोड़ा सा नींद आया, उसके बाद
सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे सपने में आए और वो साधारण वेशभूषा में थे और संत तो वो सब पाखंड के जैसे कि जटा, लंबे नाखून और बाल बढ़ाए, दाढ़ी लंबी, वो सब थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे नहीं थे। तो मैं बोली मेरे मम्मी को बोली कि मम्मी एक आए थे एक संत, लेकिन वो बोल रहे थे मेरे को कि आपका एडमिशन हो जाएगा बेटा, आप चिंता मत करना। लेकिन मैं जानती भी नहीं थी वो संत है, लेकिन आत्मा जो है परमात्मा को पहचान लेती थी। लेकिन मेरी आत्मा ने पहचान लिया कि वो संत ही हैं। उसके बाद मेरी मौसी थी एक, तो वो बोली कि मेरे गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, आप भी उससे नाम दीक्षा ले लो। तो मैं बोली कि वो आपके गुरु नहीं है, वो तो मेरे भी गुरु हैं, वो तो उससे भी मैं भी नाम दीक्षा लूँगी ऐसे करके। और जीवन से बहुत हार चुकी थी। तो संत रामपाल, तब तक तो आपको नाम पता ही नहीं था जब आपकी मौसी जी ने आपको बताया कि मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं। लेकिन तब तक तो आप जानते ही नहीं थे कि ये संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो आपने अपनी मौसी जी से ये कैसे कहा कि ये मेरे भी गुरु हैं? वो क्या है ना कि आत्मा परमात्मा को पहचान सकते हैं, इसी प्रकार मेरी आत्मा ने भी गवाही दिया। तभी मैंने कहा कि ये भी मेरे गुरुदेव हैं। उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। देखिए, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है तो उसको आध्यात्मिक लाभ होते हैं, भौतिक लाभ होते हैं, शारीरिक लाभ होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया, आपको क्या लाभ हुआ? सबसे पहले मेरे को लाभ तो आध्यात्मिक हुआ। मैंने एक दिन परमात्मा से कहा था कि गुरुजी मेरे को इस लोक में रहना नहीं है, मेरे को सतलोक जाना है, मुझे नहीं रहना परमात्मा। तो गुरुजी एक दिन आए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी और बोले कि बेटा आपको मैं आज रात को सतलोक ले जाऊंगा ऐसे करके। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी आए, मेरे हाथ पकड़ कर बोले कि चलो जाएंगे सतलोक ऐसे करके, अपनी मम्मी को बता देना बेटा ऐसे करके बोले। तो मम्मी को जस्ट मैं बताई कि मम्मी मैं सतलोक जाने वाली हूँ, आप डरना मत, मेरे को कुछ नहीं होगा, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे साथ है ऐसे करके। क्या उस टाइम पे आपके माता पिता ने या आपके घर वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे परिवार वालों ने, मेरी मम्मी ने भी नामदान लिया था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद गुरुजी आए और मेरे हाथ पकड़ कर ले गए। उसके बाद हम लोग पहुँचे काली रंजन का लोग जहाँ पर आए वहाँ पर मैंने कहा कि गुरुजी मेरे को काल से बहुत डर लगता है, मैं नहीं देखूंगी उसको ऐसे करके आंख बंद कर ली। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद हम लोग त्रिकुटी पे आए, त्रिकुटी पे परीक्षा हुआ वहाँ पर। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी वहाँ छुप गए। उसके बाद जो बहुत सारे देवी देवता है ना, अपने अपने लोगों का प्रलोभन लेकर मेरे पास आए। बहुत बाजार जैसा था वहाँ पर, बहुत सारे प्रलोभन दे रहे थे मेरे को कि आपको ये पद दूंगा ऐसा करके। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बहुत रोई, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो पूर्ण परमात्मा चाहिए, मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी चाहिए। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को मैंने बहुत ढूंढा। उसके बाद एक कोने में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे को दिखे। उसके बाद दौड़ते दौड़ते गई और परमात्मा को रोते रोते गले से लगा ली कि गुरुजी आप मेरे को चाहिए, बस दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, परमात्मा बस मैं आपको चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को उठा कर कहा कि बेटा ऐसा ही तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर हंस में ऐसा ही गुण हो। सतलोक जाते समय परमात्मा ने मेरे में पूरा शील, संतोष, विवेक, क्षमा, जो सतलोक जाने का जो गुण होता है ना व्यक्ति में, वही पूरा स्थापित कर दिए थे। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मैं ही कबीर परमात्मा, पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आया हूँ बेटा, लेकिन संसार के लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, इंसान में इतना अहंकार घर कर गया है कि मेरे को समझना ही नहीं चाहता है। मैं ही पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में आया हूँ, जिसने असंख्य ब्रह्मांड की रचना की है। और मेरे बिना इंसान एक तिनका भी नहीं उठा सकते, लेकिन इतना अहंकार है कि इंसान मुझको समझना ही नहीं चाहता है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित होकर ही रहेगा। मैं चाहूँ तो पल भर में मंत्री सभी की बुद्धि को बदल सकता हूँ, लेकिन मेरा कुछ मिशन है बेटा और लीला करने वाला हूँ। उसके बाद मैं बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित करूँगा। उसके बाद गुरुजी ना मेरे को सतयुग जैसा समय है उसमें ले गए। तो मैं बोली कि गुरुजी ऐसा ऐसा होगा बेटा, देखो ऐसा करके पूरा भविष्य में ले गए। तो मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी हम लोग जाएंगे वहीं पर, चलो ना रहेंगे ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा हाँ बहुत जल्द रहने वाले ना, आप चिंता ना करो। उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? पहले गुरुजी मेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में ले गए। उसके बाद काली रंजन का जो गुप्त लोक रहता है ना महाशिव रूप में, वहीं पर ले गए। उसके बाद वहाँ गए, उसके बाद देखिए कि बहुत बड़ा शिवलिंग था वहाँ पर। उसके बाद वहाँ प्रवेश करते ही जस्ट इतना बेकार धुन था वहाँ का, बहुत ही खराब था, मेरा सर दर्द होने लगा। तभी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये क्या है ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा ये तो शिव का लोक है जहाँ गुप्त रूप में रहते हैं काल निरंजन।
तो मैंने कहा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कि गुरु जी मुझे इस लोक में नहीं रहना है, इस लोक से बाहर चले जाएंगे, चलो ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी वहाँ से बाहर लेकर आए। तो जब भी उस लोक का याद आता है ना, तो वो धुन आते ही बहुत सिर दर्द होने लगता है, बहुत ही बेकार है उस लोक का धुन। उसके बाद हम लोग नर्क लोक में देखे। नर्क लोक में ना काली रंजन जो तपतशिला में सभी जीवों को भूर रहे थे, गर्म तेल डाल रहे थे, बहुत गर्म खंभे पे बांध कर सभी जीवों को उसका जो बुरे कर्म का फल दे रहे थे। और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि देखो बेटा, ये लोग मेरे भक्ति नहीं किए, इसीलिए तो इसका ये हाल है, लेकिन अगर मेरे को ये अभी भी मेरे को पुकारेंगे तो मैं तुरंत दौड़ा चलाऊंगा। परमात्मा ही पर थे, मैं देखी। उसके बाद मैंने कहा कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी, ये लोग तो अपना मनुष्य जीवन ही बेकार कर गए, परमात्मा आपको नहीं पहचाने ऐसे कर। तो परमात्मा बोले कि कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सभी समझ जाएंगे मेरे को, ऐसे करके। उसके बाद कहाँ जाते हैं आप? उसके बाद हम लोग अंदर प्रवेश किया तो पूर्ण अंदर कहाँ? सतलोक के अंदर प्रवेश किया। उसके बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गरीबदास जी, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और दादूदास जितने भी गए थे सतलोक, सभी संतों से मिलाया। वहाँ पर सत्संग के परमात्मा, इतना शांति, इतना बहुत अच्छा वातावरण था वहाँ का। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ कुछ भी नहीं है वैसे, वहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण था। और क्या देखते हैं आप सतलोक में? अक्सर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से बात होती है हमारी, जो सतलोक में जाकर के सतलोक का वर्णन करते हैं। आपने सतलोक में क्या क्या देखा? मैंने सतलोक में वहाँ पर बहुत सारे जो है जीव आत्माएं थी सतलोक में, उन लोगों से मिला। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आपको कुछ खाना ऐसे करके। तो मैं बोली कि नहीं गुरुजी, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहना हमेशा, ऐसे करके बोली। उसके बाद वहाँ जो ना सेब संतरे, वहाँ के पेड़ इतने लतफत थे, मैं देखकर बोली कि ज़मीन को टच करने वाले भी थे। तो बोली कि यहाँ का तो फल तो खराब होगा, ज़मीन से टच हुआ है तो ऐसा करके। तो वहाँ के हंस लोग जो थे वो लोग बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता, सतलोक में कोई भी चीज़ खराब नहीं होता, ऐसा करके बोले। उसके बाद आप क्या देखते हैं और क्या वर्णन करना चाहेंगे आप? वहाँ पर हमने दूधों की नदियाँ देखी, बहुत अच्छे गार्डन थे, यहाँ ऐसा है ही नहीं। अच्छा देखिए, हम इस संसार में देखते हैं कि बहुत सारे जीव जंतु हैं जो तड़प रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, आपसी लड़ाई देखते हैं, आपसी राग द्वेष देखते हैं, किसी की बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, किसी की छोटी बिल्डिंग देखते हैं। इस प्रकार की बातें भी क्या आपको सतलोक में देखने को मिली? नहीं, ऐसा नहीं, वहाँ सभी समान दृष्टिकोण से हैं। देखिए, आपने अपनी माता जी को बताया कि संत रामपाल जी महाराज मुझे सतलोक लेके जाएंगे, आप चिंता मत करना। कितने दिन तक आप इन लोगों की सैर करते रहते हैं और कब आप अपने शरीर में आते हैं? इसके दौरान भी आपने कुछ देखा हो तो आप हमें बताइए। उसके बाद जब मैं सतलोक चली गई थी तो मेरे घर के लोग बोलते थे मेरे मम्मी को कि ये क्या हो गया, ये कुछ भी नहीं कर रही है, बोल भी नहीं रही है, हम लोगों से बात नहीं कर रही, क्या हो गया इसको भूत प्रेत पकड़ लिए हैं क्या, ऐसे करके बोलती थी। जो जगत थे ना आधे लोग, वो लोग बोलते थे। तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी इसको सतलोक लेकर गए हैं, आप लोग चिंता मत करना, ऐसे करके। कितने दिन तक आपका शरीर पड़ा रहा ऐसे? 3 दिनों के लिए ले गए थे मेरे को सतलोक। क्या 3 दिन तक आपका शरीर अचेत पड़ा रहा आपके घर पे? मेरा शरीर अचेत पड़ा था और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरी आत्मा को सतलोक लेकर गए थे। उसके बाद जब आप अपने शरीर में पुनः आते हैं तो उसके बाद क्या मतलब किस नज़र से लोग आपको देखते हैं और क्या रिएक्ट आपका होता है? आपके परिवार वाले आपसे क्या बात करते हैं? उसके बाद मेरे परिवार वाले बात करते हैं कि क्या हो गया था तेरे को, ऐसे करके बोलते थे। जो पिछले घर में जो भी घटना हुआ थे वो सब बोलते हैं। तो मैं बोलती थी कि मेरे को नहीं पता ये सब क्या क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं रहना इस लोक में, मुझे जाना है मेरे लोक में जहाँ से मैं आई हूँ, मुझे रहना ही नहीं, करके बहुत रोती थी। मेरी मम्मी बोलती थी कि क्या हो गया है, अरे सतलोक गई थी ना इसीलिए सब हो रहा है। वहाँ पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को ले गए थे, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये काल का बहुत बड़ा खेल है। कितनी अचरज वाली बात है बहन जी कि लोग नहीं विश्वास कर पाते इस बात पे कि मरने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बता रही हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक ही बात बोलते हैं जो आपने बताई। इसी तरह का नज़ारा वो भी सतलोक में देख करके आए हैं और वो आकर के हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जो लोग ये मानते हैं कि सतलोक जैसी कोई चीज़ ही नहीं है या स्वर्ग नरक जैसी कोई चीज़ नहीं है, मरने के बाद किसने देखा है? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा है, सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमको दिखाया है कि स्वर्ग नरक भी है और उससे ऊपर सतलोक है पूर्ण परमात्मा का, जहाँ जाने के बाद इंसान वापस नहीं आता इस संसार में। इसके अलावा आप कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगी?
सर मैं एक और अनुभव बताना चाहती हूँ कि मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। तभी एक दिन मैं तालाब में ऐसा ही पैर धोने के लिए नीचे उतर रही थी। तभी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आप पैर को नीचे मत रखना, वहाँ पर बहुत नुकीला चीज़ है, आपके पैर चुभ जाएगा। उसके बाद जस्ट मैंने निकाल कर देखा, जस्ट पैर रखने वाली थी वही जगह पर, तो वहाँ पर किसी ने शराब की शीशी को पीकर फोड़ दिया था। वो बहुत नुकीला था, अगर चुभ जाता तो बहुत मेरा पैर कट जाता। एक बार सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गई थी। तभी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था। मैंने जब 10th क्लास में थी ना तो बहुत मेरे साथ अन्याय हुआ, बहुत दुख है हमारे जीवन में। फर्स्ट ईयर का एडमिशन था। एडमिशन के लिए मैंने 12th का, उसके बाद मेरे साथ बहुत बुरा होता है करके मैंने अपने मार्कशीट और टीसी को फाड़ दिया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मेरे को रेगुलर करना, तो क्या करूं ऐसे करके। उसके बाद सोचा कि क्या करूं, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आप चिंता क्यों करते हो मेरे रहते हुए, मैं हूं ना आपके साथ, हो जाएगा आपके एडमिशन। उसके बाद मैं वो सब डाली नहीं थी, मार्कशीट और टीसी मेरे पास था ही नहीं, तो मैं नहीं डाली थी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स डाली थी। तो वहाँ मैडम के पास गई जस्ट एडमिशन के लिए, तो उन्होंने मेरा फॉर्म देखा, बहुत ही चेक किया स्ट्रिक्ट। तो क्या हुआ कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से उसे पता ही नहीं चला कि मेरे में टीसी और मार्कशीट तो है ही नहीं। उसके बाद मेरे बाद जस्ट मेरी सहेली थी, वो गई तो उसका जो एक टीसी नहीं डाली थी उसके लिए उसको रिजेक्ट कर दिए। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ हुए, एक क्या कहूँ, बहुत सारे। हमेशा प्रतिदिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी कुछ न कुछ लाभ करते ही रहते हैं। देखिए सर, एक बार मैं सतनाम का जाप कर रही थी छत में, तो मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कहा कि गुरुदेव हम लोग जो जाप कर रहे हैं वो कैसे जाता होगा, किसके लोक में, ऐसे करके। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आए और बोले कि बेटा देखो ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड करके एक बिंदु सा आया, चांदी सा, उसके बाद पूरा फैल गया पूरा आसमान में। वायु निराकार है, हम देख नहीं सकते हैं ना, आभास बस कर सकते हैं उसको, लेकिन वायु की पूरा प्रकृति को दिखाया। उसके बाद दिखाया पूरा ब्रह्मांड को खोल दिया, पूरे ब्रह्मांड को खोला तो दिखाया कि देखो ये सबका लोक है, ऐसे जाता है जिसका ब्रह्मांड है उसी के लोक में ऐसे जो जाप करते हैं। बहन जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो मैं कुछ दे नहीं सकती, बस प्रार्थना यही है कि सभी भगत समाज से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा आए हुए हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ही विश्व में शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं जिससे हमारा कंप्लीट मोक्ष होगा। अतः सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना जन्म मरण का दीर्घ रोग कटवाए। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो मरने के बाद भक्तों के साथ और जगत सभी के साथ होने वाला। अतः आप सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे तभी आपका ये जन्म मरण का जो दीर्घ रोग है वो कटेगा। मेरा जगत के सभी भाई बहनों से निवेदन है कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल करें। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का